हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं एक और नई इंपॉर्टेंट वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले 12 जून यानी कि नेक्स्ट वीक से एक और आईपीओ ओपन होने जा रही है। जिस कंपनी की आईपीओ आपको ओपन होने जा रही है उस कंपनी की जो आईपीओ की शेयर की भाव रखी गई है यानी कि प्राइस की बात करें तो लगभग 100 रुपीज़ कंपनी की शेयर प्राइस रखी गई है। देखा जाए तो यहाँ पे आईपीओ ओपन होने से पहले ग्रे मार्केट प्रीमियम में किस तरीके से कैसी आपको संकेत मिल रही है, कंपनी के बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल पैरामीटर्स, साथ साथ जो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या कुछ आपको आने वाले समय में ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए इस आईपीओ में अप्लाई करने से पहले, इनके बारे में इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले हैं। सो वीडियो को इंतजार देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ, ग्रे मार्केट प्रीमियम और सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो पहले तो इस कंपनी के हम लोग फाइनेंशियल पैरामीटर्स को देखते हैं। फाइनेंशियली जो डाटा अवेलेबल करवाई गई है कंपनी के द्वारा उसके अकॉर्डिंग किस तरीके से कैसी फाइनेंशियल पैरामीटर्स पर साउंड कर रही है। तो जो भी फिगर आपको यहाँ पे अवेलेबल करवाई गई है और रुपीज़ इन लाख में दिया गया। कंपनी के रिलेटेड बात करें तो यहाँ पे 2020 के फाइनेंशियल ईयर की डाटा है, 2021 की है, 2022 की है, लेकिन कंपनी के द्वारा 2023 की जो फाइनेंशियल ईयर मार्च तक खत्म हो चुकी है उसके को डाटा की बात करें तो 9 मंथ की भी डाटा अवेलेबल नहीं करवाई गई है, जो थोड़ी सी निगेटिव पॉइंट्स इस कंपनी के साथ कंसीडर किया जाएगा। क्योंकि जिस तरीके की इन्फॉर्मेशन की बात करें तो अवेलेबल पूरी तरीके से करवानी चाहिए, उस तरीके की इन्फॉर्मेशन इस आईपीओ में इस कंपनी के द्वारा नहीं प्रोवाइड करवाई गई है और निगेटिव पॉइंट्स कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग जो अवेलेबल करवाई गई है डाटा उसी के अकॉर्डिंग बात करने वाले हैं। तो कंपनी के टोटल एसेट की बात करें तो 2020 के फाइनेंशियल ईयर में कंपनी की एसेट आपको कितनी थी, तो लगभग 751 लाख की थी। वो कंपनी की एसेट बढ़कर 701 लाख हुई। और यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी के 2022 में एसेट की बात करें तो 2115 लाख की कंपनी के पास एसेट देखने को मिल रही थी। रेवेन्यू की बात करें तो 2020 में कंपनी के पास रेवेन्यू 1280 लाख के पास थी। वो कंपनी की रेवेन्यू बढ़कर कितनी हुई, 1587 लाख 2021 में। 2022 में देखा जाए तो यहाँ पर रेवेन्यू बढ़कर 1977 लाख की देखने को मिली है। टोटल टैक्स देने के बाद कंपनी के पास प्रॉफिट कितनी बच रही है, तो यहाँ पे 2020 में कंपनी ने 75 लाख की प्रॉफिट यहाँ पे रखी बचाई हुई थी। और वहीं यदि हम लोग बात करें तो कंपनी के 2021 में प्रॉफिट आपको कितनी देखने को मिली थी, यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 83 करोड़ लाख की यहाँ पे प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट करके दिखाई थी। और 2022 के फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो 129 लाख की कंपनी प्रॉफिट रिपोर्ट करके दिखाई है। वहीं कंपनी की नेटवर्थ की बात करें तो पहले 105 लाख थी, देन यहाँ पे 187 लाख हुई, देन यहाँ पे 317 लाख की कंपनी के पास टोटल नेटवर्थ आपको देखने को मिल रही है। रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो पहले यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस 104 लाख थी, वो 186 लाख हुई। देन यहाँ पे कंपनी की रिजर्व एंड सरप्लस आपको कितनी की देखने को मिली है, 316 लाख की। और कंपनी की बोरोइंग की बात करें तो पहले 96 लाख के पास कंपनी की बोरोइंग थी, वो बढ़कर 2021 में 186 लाख हुई। और अभी कंपनी के पास बोरोइंग की बात करें तो लगभग आपको कितनी की देखने को मिल रही है, तो 1218 करोड़ की कंपनी के पास 18 लाख की कंपनी के पास बोरोइंग देखने को मिल रहा है। तो लगभग 1218 लाख की कंपनी के पास बोरोइंग देखने को मिल रही है। वो काफ़ी ज़्यादा बोरोइंग आप लोग कह सकते हैं जिस तरीके की कंपनी की बैलेंस शीट की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल करवाई गई है उसके अकॉर्डिंग। कंपनी के बारे में बात करें ऑब्जेक्टिव क्या है आईपीओ लाने की, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की बात करें तो 3 पॉइंट्स में यहाँ पे ऑब्जेक्टिव को क्लियर की गई है। रीपेमेंट करना चाहती है सर्टेन जो सिक्योर्ड बोरोइंग है यानी कि उधार कंपनी के द्वारा ली गई है उसको यहाँ पे कंपनी रीपेमेंट करना चाहती है। दूसरी पॉइंट्स की बात करें तो फंडिंग जो कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए जरूरी है उसके कारण से यहाँ पे आईपीओ लाई जा रही है। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यहाँ पे आईपीओ आते हुए देखने को मिल रहा है। तो ऑब्जेक्टिव की बात करें तो पहले ऑब्जेक्टिव तो क्लियर देखने को मिल रहा है, लेकिन कंपनी के पास बोरिंग आपको ज़्यादा देखने को मिल रही है। 2023 के फाइनेंशियल ईयर की डाटा अवेलेबल करवाई जाती तो यहाँ पे पूरी तरीके से पिक्चर होता कि किस तरीके से कितनी कंपनी के पास बोरिंग है और इस आईपीओ के थ्रू कितने बोरिंग को पेमेंट करना चाहती है इस कंपनी के द्वारा आईपीओ में से जो पैसा रेज कर रही है उसके अकॉर्डिंग, तो अवेलेबल नहीं करवाई गई है और निगेटिव पॉइंट्स इस कंपनी के साथ कंसिडर किया जाएगा। कंपनी की यदि हम लोग बात करें बिजनेस मॉडल की तो यहाँ पे कंपनी 2011 में इस कंपनी की शुरुआत की गई थी। अर्बन एनवायरो वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड कंपनी के तौर पे कंपनी जानी जाती है। वेस्ट मैनेजमेंट सोल्यूशन ये कंपनी प्रोवाइड करती है। म्युनिसिपल जो कि सॉलिड वेस्ट होती है वो कंपनी मैनेजमेंट के द्वारा यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करती है। कंपनी के बारे में बात करें तो इस कंपनी की इंक्लूडिंग सॉलिड वेस्ट कलेक्शन हो गया, वो भी कंपनी सॉलिड जो वेस्ट होती है उसको भी कलेक्शन करती है और ट्रांसपोर्टेशन भी इस कंपनी के द्वारा किया जाता है। और सेग्रेगेशन की बात करें तो वेस्ट को अलग अलग जिस तरीके की वेस्ट होती है उस तरीके की आपको सॉलिड की बात करें, लिक्विड की बात करें तो उसको अलग करती हुई देखने को मिल जाती है। एंड प्रोसेसिंग की बात करें तो यहाँ पे जो वेस्ट से कुछ प्रोडक्ट प्रोसेसिंग करके निकल जाए या उसकी कुछ आउटकम बची है तो प्रोसेसिंग भी इस कंपनी के द्वारा की जाती है। और डिस्पोजल सर्विस अक्रॉस द सिटीज इस कंपनी के द्वारा
लगाई गई है। तो यहाँ पे कंपनी के बारे में बात करें तो किस तरीके से कहाँ पे इस कंपनी के द्वारा सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है, तो गुजरात हो गई, राजस्थान हो गई, मध्य प्रदेश हो गई, महाराष्ट्र। तो इन सभी स्टेट में इस कंपनी के द्वारा सर्विस प्रोवाइड करवाया जाता है, जो कि एक अच्छी सर्विस प्रोवाइडर के तौर पे कंपनी के द्वारा सर्विस पोर्टफोलियो आपको अच्छी देखने को मिल रही है, डाइवर्स, क्योंकि एक ही स्टेट में इस कंपनी की जो सर्विस है वो नहीं प्रोवाइड करवाई जा रही है। म्यूनसिपैलिटीज़ की बात करें तो यहाँ पे लोकल म्यूनसिपैलिटीज़ को यह कंपनी सर्विस प्रोवाइड कराती है। कंपनी के बारे में बात करें तो रिसोर्स लाइक स्टाफ वर्कर्स की बात करें, स्किल और सेमी, यहाँ पे देखा जाए तो स्किल लेबर्स इस कंपनी के साथ यहाँ पे रिक्वायरमेंट जो होती है इंडस्ट्री की ऑर्गेनाइजेशन की वो फुलफिल कराती हुई देखने को मिल जाती है। और इस कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी किस तरीके से कैसे इंडिया में सर्विस को कैटर करती है, तो यहाँ पे देखा जाए तो लोकल बडीज अलॉन्ग द विथ द प्रोवाइडिंग की बात करें तो सर्विस से कंपनी प्रोवाइड करती है। रेसिडेंशियल की बात करें एरिया में वो भी कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। इंडस्ट्रियल रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गई, पावर स्टेशन हो गई, गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गई, और यहाँ पे कंटेनमेंट बोर्ड हो गई, वहाँ पे भी कंपनी कई सारे जो कुछ कंटेनमेंट बोर्ड होती है वहाँ पे कंपनी के द्वारा सर्विस प्रोवाइड करवाया जाता है। तो ओवरऑल कंपनी के रिलेटेड बात करें तो सर्विस काफ़ी अच्छी है, जो कि आने वाले समय में जिस तरीके से स्वच्छ भारत की मिशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग इस तरीके की सेगमेंट में जो कंपनी काम कर रही है इन फ्यूचर अच्छी कारोबार करते हुए देखने को मिलेगी। वैसे देखा जाए तो कंपनी के रिलेटेड बात करें तो यहाँ पे 24 प्रोजेक्ट्स अभी आपको चल रही है, 21 की ऑनगोइंग है, और यहाँ पे देखा जाए तो 18 आपको MSW प्रोजेक्ट देखने को मिले, 3 MSW प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट्स इस कंपनी के पास देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देख सकते हैं किस तरीके से कैसी है कंपनी के द्वारा आपको ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पे देखा जाए तो जो यहाँ पे जयपुर नगर निगम हो गई, कई सारे यहाँ पे जो NHDC लिमिटेड जो इंदिरा सागर पावर्स हो गई वो स्टेशन, वहाँ पे भी आपको कंपनी के द्वारा सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है। तो ओवरऑल हम लोग बात करें कंपनी की सर्विस प्रोवाइड के तौर पे बिजनेस मॉडल तो अच्छी है, फाइनेंशियल पैरामीटर्स ओके कर सकते हैं। कंपनी के बारे में बात करें तो अर्बन एनवायरो वेस्ट मैनेजमेंट IPO के बारे में, तो IPO 12 जून से IPO ओपन होगी, 14 जून इसकी क्लोजिंग डेट रखी गई है। 10 रुपीज़ कंपनी की फेस वैल्यू है, प्राइस बैंड यहाँ पर नहीं रखी गई, फिक्स प्राइस IPO है। 100 इक्विटी ऑफ शेयर आपको अप्लाई करते समय सेलेक्ट करनी है। 1200 इक्विटी ऑफ शेयर आपको अप्लाई करते समय एक लॉट सेलेक्ट करना होगा, 1,20,000 आपके पास अमाउंट होनी चाहिए, देन इस IPO में एक लॉट आप अप्लाई कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो 11.42 करोड़ की टोटल इशू साइज है, जिसमें 9.20 करोड़ की बात करें तो फ्रेश इशू है, और यहाँ पे जो ऑफर फॉर सेल है 2.2 करोड़ की है। फिक्स प्राइस इशू IPO है, NSE SME पर कंपनी लिस्ट होगी, QIB की प्रेजेंस नहीं है, जो थोड़ी सी नेगेटिव पॉइंट्स और एड ऑन आप लोग करके चल सकते हैं। वैसे कुछ टेंटेटिव डेट की बात करें 12 जून से IPO ओपन होगी और 14 जून इसकी क्लोजिंग डेट है, तो 3 दिन IPO ओपन रहने वाली है। तो 3 दिन IPO ओपन रहेगी तो पहले 2 दिनों की आपको नंबर ऑफ एप्लीकेशन को देखना है, देन यहाँ पे 34 दिन अप्लाई करने की प्लानिंग करनी चाहिए। ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे 19 जून यहाँ पे अलॉटमेंट डेट है, 20 जून पैसे रिफंड करने की डेट है, 21 जून डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट कर दी जाएंगे, और देखा जाए तो 22 जून को यह कंपनी लिस्ट होते हुए देखने को मिल जाएगी NSE SME पर। वैसे इस IPO के बारे में बात करें, मिनिमम या मैक्सिमम एक डीमेट अकाउंट से एक ही लॉट आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए 1,20,000 आपके पास अमाउंट होनी चाहिए, देन इस IPO में एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं। वैसे इस तरीके के SME IPO मेन बोर्ड IPO में अप्लाई करने के लिए आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंडिया के टॉप ब्रोकरेज फर्म जीरोधा और अपस्टॉक्स का लिंक दिया गया, जहां से आप अपने डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और आने वाले ऐसे IPO में अप्लाई करके आप अपने अलॉटमेंट चांस को बढ़ा सकते हैं। वैसे इस IPO की ग्रे मार्केट प्रीमियम में ऐसा कोई भी संकेत नहीं देखने को मिला, नहीं पॉजिटिव नहीं निगेटिव। मंडे के दिन जब IPO ओपन रहेगी तो उसमें किस तरीके से कैसी पॉजिटिव या नेगेटिव रिस्पांस रहेगी, उसी तरीके से ग्रे मार्केट प्रीमियम इन फ्यूचर आपको देखने को मिलेगी। तो आपको आने वाले समय में अपडेट जो डेली वाली ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेटेड वीडियो आती है उस वीडियो में आपको अपडेट करते रहेंगे, सो जुड़िएगा ताकि आप लोग को अपडेट मिल पाए। सो आई होप आपके लिए सारा इन्फॉर्मेशन यूजफुल है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, कीप इन्वेस्टिंग, कीप ग्रोइंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।